ये राजा का 500 ईयर ओल्ड टेलीफोन सिस्टम है। आग लगाई एक एक करके यहाँ पर 8 राजपूत रानी यहाँ पर जब मार दी, यहाँ पर जौहर की। ये राजा का 500 ईयर ओल्ड एयर कंडीशन है। औरंगजेब का जो ब्रदर था मुराद, उसको फांसी देके इस हॉल के अंदर लटका दिया। जय भोलेनाथ दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आए हुए हैं और अभी हम ग्वालियर फोर्ट में खड़े हुए हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यह ग्वालियर फोर्ट है जिसको हम विजिट करेंगे। इसके अलावा यहीं से ही आप ग्वालियर शहर का नज़ारा भी देख सकते हैं। देखिए, ये ग्वालियर शहर का नज़ारा है। तो ग्वालियर फोर्ट को आज हम एक गाइड के साथ में डिटेल में विजिट करेंगे और सारी चीज़ें आपको एक एक करके डिटेल में बताएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सर, सबसे पहले मेरा नाम रोहित सिंह चौहान है, जो कि सब मैं ग्वालियर फोर्ट पर गाइड का काम करता हूँ। लगभग मेरे को 10 ईयर इस फोर्ट के ऊपर हो चुके हैं गाइड करते हुए। तो जो सर, आप सबसे पहले आप जो किला देख रहे हैं, ये सब ये ग्वालियर किला है। तो ग्वालियर फोर्ट का जो निर्माण जो शुरू किया गया है, वो अलग अलग राजाओं के थ्रू हुआ है। अलग अलग राजाओं यहाँ पर आते गए, उन्होंने अपनी अपनी चीज़ों का यहाँ निर्माण किया। तो माना गया है कि इस फोर्ट के ऊपर टोटल 7 डायनेस्टीज हुई है और 7 डायनेस्टीज में यहाँ पे 110 राजाओं ने रूल किया है अलग अलग टाइम में। जैसे कि सामने अपना जो मानसिंह जो पैलेस है, ये अपना जो मानसिंह महल है, ये पैलेस प्योर हिंदू आर्किटेक्चर में बना है। वरना आपने अदर साइड में आपने जितने महल देखे होंगे, हर महलों में क्या होता है, अपना मिक्स आर्किटेक्चर होता है, आधा हिंदू एंड आधा मुगल। इस महल में प्योर हिंदू आर्किटेक्चर है, क्योंकि इसके ऊपर जो एनिमल बने वो हिंदू गॉड एंड गॉडेंस के व्हीकल हैं। जैसे कि सर आप देख लें, फ्रंट में विंडो पे एलिफेंट बने हुए हैं। एलिफेंट गॉड इंद्र का वाहन है और गणेश का रूप है। एलिफेंट के जस्ट नीचे डाउन में येलो कलर में हंस बने हुए हैं। हंस सरस्वती एजुकेशन के लिए और म्यूजिशियन जो गॉडेंस है। सबसे नीचे लास्ट में यहाँ पे स्टोन के क्रोकोडाइल बने हुए हैं, जो कि राउंड में बैक से फिश जैसा शेप दे रहे हैं। क्रोकोडाइल से रिवर ऑफ गंगा, क्रोकोडाइल है जो गंगा माता का वाहन होता है। एलिफेंट की सर लेवल है लास्ट कॉर्नर में, एंड में सर वहाँ पे 2 टाइगर दिए। टाइगर सर गॉडेस दुर्गा, टाइगर है जो दुर्गा माता का वाहन है। सारे बिग सर जो एनिमल है इनके आप जस्ट बगल में देखें, यहाँ पे बनाना लिप बने। बनाना जो लिप है, जो पूजा के टाइम पे यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर भगवान विष्णु का वास होता है। तो लास्ट औरंगजेब तक मुगलों ने इन महलों को पूरा प्रिजन के रूप में यूज किया गया। इनको जेल बना दिया गया था मुगल शासनकाल में। तो माना गया कि सर मुगलों के टाइम में ये पूरा फोर्ट प्रिजन के रूप में यूज किया गया। इसलिए इस महल के अंदर बेसमेंट के अंदर एक फांसी गर्भ है, जो कि आपको अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे औरंगजेब ने अपने ब्रदर मुराद को फांसी दी है, इसलिए इस महल के अपने भाई को सर, इसलिए इस महल के अंदर एक फांसी गर्भ भी है। तो चलिए आपको अब मान मंदिर पैलेस की तरफ लिए चलते हैं। पुराने टाइम में इस रास्ते का नाम था हाथी द्वार। राजा इस रास्ते से एलिफेंट से अप डाउन करते थे, तो हाथी द्वार इसका नाम है। जिससे आप आए हैं, वो रास्ता सिंधिया फैमिली के समय में खुला गया। देखिए सर, ये वाली जो एंट्री अपनी, ये मान मंदिर पैलेस के लिए अभी नई एंट्री खोली गई है। बाकी राजाओं के टाइम पे इनका जो प्रवेश जो द्वार था, जो कि बगल से था। पैलेस के अंदर एंटर करने पर टिकट चेक होती है, जिसके बाद ही आप पैलेस के अंदर एंट्री कर सकते हैं। हमने ये वाला जो प्लेस है अपना, ये पूरी जगह राजा का एलिफेंट की लेवल का प्लेटफॉर्म टाइप का माना गया है। इसके नीचे डाउन में यहाँ पे एलिफेंट खड़ा होता था। एलिफेंट का जो हौदा होता है ऊपर इसकी लेवल में आके यहाँ पे लग जाता है। यहाँ से राजा महाराजा एलिफेंट पे बैठते थे, इनकी सिटिंग थी बैठने के लिए, तो उसको एलिफेंट प्लेटफॉर्म बोला जाता है। इसके अलावा आउटर में आप ये सारे जो रूम्स देखते हैं, ये टोटल 40 रूम्स है, 20 रूम्स इसके ऊपर दिए हैं। 20 रूम्स यहाँ पे नीचे डाउन में राजाओं के टाइम के उनके सोल्जर्स बैरक्स थे। जो राजाओं के इंपॉर्टेंट बॉडीगार्ड्स से अपनी फैमिलीज के साथ में बैरक्स के अंदर रहते थे, तो सब ये सोल्जर्स बैरक्स बने हुए हैं। ये राजा का पूरा रूलिंग टाइम लिखा हुआ है, 1486 टू 1560, 30 ईयर राजा ने रूल किया इस पैलेस के अंदर। तो बिल्डिंग के अंदर ये फर्स्ट रूम है। ये फर्स्ट रूम, ये पूरी जगह ये संगीत कक्ष के नाम से जगह जानी जाती है। ये म्यूजिक हॉल था। तो यहाँ पर आप देखते हैं ऊपर जो विंडोज बनी है, ये टोटल 8 विंडोज हैं। टोटल 8 खिड़कियां दी गई हैं। 1 बाई 1 एक एक विंडोज के पीछे यहाँ पे एक एक रानी बैठ जाती थी। डाउन में यहाँ पे म्यूजिशियंस बैठते थे। बैजू बाबरा ने यहाँ पर बैठ के 8 रानी को संगीत सिखाया। तो रूम संगीत रूम हो गया। पर्दे की वजह से रानियों को विंडो के पीछे बिठाते थे। विंडो पर बैठने के बाद आगे ब्लैक कलर के जालीदार पर्दे यूज करते थे, क्योंकि राजाओं के टाइम पे ऐसे रूल्स थे, जो रानियां थी वो म्यूजिशियंस को देख सकती थी, बट म्यूजिशियंस रानियों को नहीं देखते।
इसलिए आप देखें विंडो पे जो डिज़ाइन है, जिनमें गर्ल्स अपने हाथ में स्टिक्स लेके डांस कर रहे हैं। ये पूरा डांडिया डांस हो रहा है, जिससे गुजरात में गरबा कहा जाता है। सारा गरबा डांस का आर्किटेक्चर है। पुराने टाइम में कोई भी महल इस प्रकार के प्लान नहीं होते थे। सारी जगहों पे कलरफुल कारपेट, इन जगहों पे यहाँ पे सब मिरर, डेकोरेशन के पर्दे वगैरह सर यूज करते। आप लोग नेक्स्ट टाइम आप ये देखें, बिल्डिंग के अंदर ही अपना सेकंड रूम है और ये पूरी जगह राजा के टाइम पर सर ये जगह उनका शिव टेम्पल था। शिव टेम्पल जी, इसलिए बिल्डिंग का नाम है मान मंदिर पैलेस, क्योंकि महल के अंदर एक मंदिर हुआ करता। तो पुराने टाइम में यहाँ पे बीच में माना जाता है कि भगवान विष्णु की एक प्रतिमा होती थी, कुछ शिवलिंग्स होती थी। यहाँ पे तीनों हिंदू गॉड के स्टैचू जिनने सृष्टि का निर्माण किया है, ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा। इसके सब पीछे की ये जो गैलरी बनी है, ये पूरी गैलरी ये राजा की प्रदर्शना के रास्ते राउंड द वॉक, ये परिक्रमा के लिए यूज़ की जाती थी। इन सारी जगहों पर ब्रह्मा, विष्णु, शिवा की प्रतिमाएं थी। इन सारी जगहों पर पुराने टाइम में कलरफुल मिरर और डायमंड्स वगैरह के लगे हुए थे। फिर बाद में 1526 में या मुगल इनमें डायमंड्स लगे हुए हैं। बिल्कुल। फिर बाद में 1526 में जब मुगल पीरियड है, बाबर यहाँ पर आया। बाबर के टाइमिंग में सारे मिरर, सारे डायमंड्स वगैरह निकलवा दिए गए, सारी स्टैचू वगैरह डिस्ट्रॉयड कर दी गई। मंदिर से बाद में पूरी जगह से डिस्ट्रॉयड हो गई। बट ये प्राचीन टेम्पल था, आप इसलिए इनकी तीनों एंट्री देख सकते हैं। हर मंदिर का प्रवेश जो द्वार होता है उसमें आपको ये डिज़ाइन देखने को जरूर मिलेगा। ये वेलकम का प्रतीक होता है, हिंदू आर्किटेक्चर है। बाद में जब यहाँ पर सिंधिया फैमिली ने जब रूल किया, सिंधिया फैमिली के टाइम में इस रूम को बेडरूम के रूप में यूज़ किया गया। तो साइडों में आप यहाँ पर थोड़ा आर्च देखें, यहाँ पर ऊपर प्रॉपर लोटस बना है, ऊपर लोटस है। लोटस के अलावा साइडों में पूरे ये रुद्राक्ष बने हुए हैं, ये रुद्राक्ष हैं, ये ओम के डिज़ाइन दिए हुए हैं, ये तुलसी के पत्ते हैं, ऊपर एलिफेंट दिए हैं, एलिफेंट वर्ड इंद्र का वाहन है। साइडों में अगर आप यहाँ देखते हैं कलश वगैरह बने हुए हैं प्रॉपर। देखिए साहब, ये वाला जो रूम है अपना, ये पूरी जगह राजा के टाइम का ये जगह उनका प्राइवेट मीटिंग हॉल है। दीवाने खास, दीवाने आम ओपनली में बाहर है, ये दीवाने खास का यानी कि राज दरबार, ये राजाओं के दरबार लगते हैं। इस दीवाने खास के अंदर सारे लोगों की जो सिटिंग होती है, सारे लोग सब टॉप पर बैठे। ऊपर टॉप जो सीट दी है वहाँ वो किंग सीट है, ऊपर वाली वहाँ राजा महाराजा मानसिंह तोमर बैठते थे। जस्ट अपोजिट में यहाँ पर राजाओं गेस्ट बैठते थे। इन विंडोज पे यहाँ पे रानियाँ, मिनिस्टर सिटिंग या नीचे डाउन होते हैं, बिल्कुल। फिर यहाँ पर खास लोगों का दरबार लगता था। तो ये राजा का दीवाने खास था। इस दीवाने खास के अंदर ये जो एनिमल बना है, इस एनिमल के पैर जो दिए हैं, जो आप देखें, जो कि घोड़े जैसे, इसकी आधी बॉडी जो बनी है वो टाइगर जैसी है, फेस इसका एलिफेंट जैसा है, गर्दन इसकी क्रोकोडाइल जैसी। इसके स्मॉल में एक छोटा सा बेबी एलिफेंट बना है। इस एनिमल की ये थिंकिंग है कि मेरा क्या हाथी बहुत छोटा है, बट ऐसा अपना कोई जानवर नहीं है कि किसी के पैर घोड़े ऐसे हों या पंजे शेर ऐसे हों। ये एक मैथोलॉजिकल एनिमल है। जब भी राजा कभी वॉर के लिए जाते थे, इसका फ्लैग लेके बिल्डिंग के आउट में लगाया जाता था। ऑडियंस को मालूम होता था कि एरिया के आसपास में कहीं पे फाइट होने वाली, तो फाइट का ही प्रतीक था। यहाँ आप देखिए सामने वहाँ पर डाउन में डांसिंग पिकॉक दी है। ये डांसिंग जो पिकॉक है ये फेस्टिवल के लिए यूज आता है। जब भी सब बिल्डिंग के अंदर कोई भी उत्सव वगैरह मनाते थे तो पिकॉक का फ्लैग यूज करते थे। तो ऑडियंस को मालूम होता था कि बिल्डिंग के अंदर कोई फेस्टिवल हो रहा है, मतलब इंडिकेट करता था ये जो फ्लैग, राइट बात है जी। तो ये जो पिकॉक जो बनाई है फेस्टिवल के टाइम में यूज करते थे, ये वॉर के टाइम में। जो सामने स्टेट में जो रूम है, जो राजा के टाइम का उनका स्टडी रूम था। इस रूम के अंदर महाराजा मानसिंह बुक, रामायण पाठ, चाणक्य नीतियां वगैरह इस रूम के अंदर बैठ के स्टडी करते थे। स्टडी रूम। नेक्स्ट टाइम देखिए लेफ्ट वाला और ये राइट वाला, ये दोनों जो रास्ते दिए, रास्ते राजाओं के इमरजेंसी एग्जिट थे। कोई रास्ता आगरा के डायरेक्शन में निकलता था, कोई रास्ता झांसी की डायरेक्शन में। एक ये वाला था, एक ये वाला, एक ये वाला, बिल्कुल सर। ये जो बंद कर दिया ये था, और एक ये शटर वाला, ये विंडो वाला। अच्छा ये बंद। जी, ये तो अंदर ये तो स्टोर रूम बना हुआ है। तो ये दोनों जो रास्ते थे ये आपातकालीन डोर हैं। कोई रास्ता आगरा की डायरेक्शन में आता था, कोई रास्ता झांसी की डायरेक्शन में आता था। बट मानते हैं कि साहब कोई भी रास्ता डायरेक्ट आगरा या फिर झांसी नहीं जाता था, पॉसिबल नहीं है। ये रास्ते सिर्फ राजा महाराजा अपनी सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं। कभी बिल्डिंग के ऊपर कोई आक्रमण हुआ, यदि राजा को लग रहा है कि हम फाइट हारने वाले हैं, तो इन रास्तों राजा महाराजा अपनी फैमिली को लेके बाहर निकल सकते हैं। बट ये रास्ते हाईएस्ट लगभग 5 किलोमीटर में एक टनल होता था,
उस टनल के ऊपर कुछ हॉल बनाए जाते हैं जिसमें आपको हवा भी आ रही, लाइट भी आ रही है। 5 किलोमीटर लगभग आदमी टनल बाई टनल चलता था। आगे जाके रास्ते अपने जंगलों में ओपन हो जाते थे। फिर वहां से वो लोग अपने व्हीकल से जाते। कोई भी रास्ता डायरेक्टली कहीं नहीं जाता था कि कोई आगरा या फिर जाना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे नेक्स्ट देखिए सर, ये वाला जो अपना हॉल है, ये पूरी जगह राजा के टाइम का ये उनका डांसिंग कोर्टयार्ड था। पुराने टाइम में यहाँ पर डांस के प्रोग्राम होते थे। राजा महाराजा डांस देखने काफ़ी शौक रखते थे और डांसिंग हॉल बनवाए जाते थे। तो कहा जाता है कि पहले कोई टेलीविज़न वगैरह नहीं हुआ करता, सिर्फ समय पास करने एंटरटेनमेंट के लिए डांसर यहाँ पर डांस का प्रोग्राम करते थे। तो राजा के यहाँ जो डांसर्स बुलवाई जाती थी, जो स्टेट जो लेवल है यहाँ पर डांस का प्रोग्राम करती थी। बीच में स्टेट पे वहाँ पर किंग सीट पर महाराजा मानसिंह तोमर बैठते थे बिल्कुल टॉप पर। स्टेट पर राजा लेफ्ट में और राइट में 2 राजाओं की दासियां बैठती थी हाथ में फैन लेकर। जो राजा का बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो गेस्ट आता था, वो भी सामने वाला व्यक्ति एक राजा ही होता था, वो सारी छतरी पे लग से स्पेशली बैठता था बिल्कुल टॉप पर। देखिए यहाँ सर ये छतरी गेस्ट के लिए था। अब इसमें आप देखिए सर, गेस्ट की जो सिटिंग है और राजा की जो सिटिंग है, गेस्ट की सिटिंग राजा की सिटिंग अकॉर्डिंग थोड़ी सी ऊंचाई पे बनी है। ये सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए, अतिथि देवो भव। अब आज के टाइम पे अगर जेन्युइन कोई डांस का प्रोग्राम करेगा तो काफी लाइट्स वगैरह यूज करेगा, बट पुराने टाइम में सबको विदाउट लाइट था, कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं था, कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं थी। फिर भी जब यहाँ पे डांस का प्रोग्राम चलता था वो विद लाइट के थ्रू होता था। वो आप देख सकते हैं लेफ्ट में और जस्ट राइट में जितने भी खाली जो गैप दिए हैं, इन हर एक गैप के अंदर एक कलरफुल मिरर यूज किया जाता है। किसी में ग्रीन, किसी में येलो, किसी में अलग अलग मिरर्स। इनके अंदर स्मॉल साइज के सिल्वर मिरर यूज करते हैं। यहाँ जलते हुए लैंप, सेम यही सिस्टम राइट में होता था। जो डांसर यहाँ पर डांस का प्रोग्राम करती थी, उनकी जो यूनिफॉर्म होती थी उस पर भी सब मिरर लगे होते थे। यहाँ के जो लैंप थे वो सामने वाले मिरर पर टच करते थे, वहाँ के लैंप यहाँ आपस में रिफ्लेक्शन होता था। फिर यहाँ पे लाइट के थ्रू यहाँ पर डांस का प्रोग्राम चलता था। तो ये पूरा डांसिंग होता था। देखिए सर आप लोग, ये जो रूम है ये राजा के टाइम का उनका ये समर बेडरूम है। राजा मानसिंह के टाइम को उनका ये समर बेडरूम हुआ करता था। इस समर बेडरूम के अंदर ये राजा का 500 ईयर ओल्ड एयर कंडीशन है। ये 500 वर्ष पहले का एयर कंडीशन इसको माना जाता है। तो आप देख लें सर, ये जो हॉल दिया गया है, इस हॉल के तो बीच में पहले एक बम्बू यूज की जाती है, एक चंदन की बम्बू यूज करते थे, जो कि इस हॉल से थोड़ी सी पतली होती थी, उसमें आसानी से घूम सके। इसके आउटसाइड में चंदन की बम्बू पे काफी बड़ी लकड़ी का एक फैन यूज करते हैं। उस लकड़ी फैन को बड़ी देर चंदन की लकड़ी सेट किया जाता था। इन साइड में इसकी लेवल का एक छोटा फैन, आउट में और इनमें दोनों तरफ लकड़ी के फैन होते थे, बीच में वो बम्बू रहते थे उनकी सपोर्ट के लिए। दोनों फैन में वेट लगभग बराबर होता था। यहाँ पर गीली खसखस, जो लोग कूलिंग में यूज करते हैं, गीली खसखस, यहाँ पर नीचे पानी बिल्कुल। अब यहाँ से अपना ग्राउंड जो लेवल है वो 400 फीट है। आप 100 फीट और ऊंचाई पे, तो मोस्टली आप कभी ऊंचाई वाली जगह पे खड़े हो गए तो आपको ऑटोमेटिक हवा टच हो। तो 400 फीट से हवा आती थी, वो आउट में लगे पंखे पे टच करती, वो घूमता था। उसके दौरान चंदन की लकड़ी घूमती थी क्योंकि वो उसके अंदर सेट थी। ऑलरेडी यहाँ पर एक और फैन लगा ही था, तो दोनों फैन हवा से घूमते थे। गीली खसखस और चंदन की खुशबू की तरह यहाँ पर ठंडी हवा, एयर कंडीशन नेचुरल एसी का काम करता है। बिल्कुल सर, नेचुरल एसी। ये सर पूरी जगह ये जो हॉल बनाया गया है, ये पूरा क्रॉस वेंटिलेशन है। क्रॉस होती है वॉल लाइट इन बेसमेंट के अंदर जाती आएंगे। ये ऊपर वाले रूम के लिए थे। देखिए सर, ये वाला जो हॉल है अपना, ये पूरी जगह ये कोर्टयार्ड, झूला घर एंड फांसी घर के नाम से जगह जानी जाती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक गैप के अंदर यहाँ पे 2-2 हुक लगे हैं। ये आज से 500 ईयर ओल्ड हुक्स है। एक पार्टीशन में 2 हुक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन सारी जगहों पे पहले यहाँ पे झूले डले जाते थे। राजा की 8 राजपूत रानियां यहाँ पे स्विंग करते हुए अपना म्यूजिक वगैरह गाती थी। जगह का नाम हो गया झूला घर। तो मानते हैं कि सर ये पूरा झूला घर था। पुराने टाइम में सारी जगहों पे गोल्ड प्लेट लगी होती थी, रेशम की डोरी के साथ में यहाँ पे झूले थे। बाद में सर फिर जब यहाँ पे मुगल राजा आए तो मुगलों के टाइम में इस पूरे महल को प्रिजन के रूप में यूज किया, जेल के रूप में इसको जेल बनाया। मुगलों में यहाँ पर राजा था औरंगजेब। शाहजहां के जो बेटे थे औरंगजेब, शुजात, मुराद, दाराशुर। औरंगजेब ने प्रॉपर्टी के लिए अपने सारे भाइयों को मार दिया।
औरंगजेब ने 17वीं सेंचुरी में इस गैप से लेके जो सामने वाले गैप के बीच में एक लोहे की रॉड लगवाई, एक लोहे की रॉड लगाई, इसके नीचे गैप दिया, यहाँ गैप था। औरंगजेब का जो ब्रदर था मुराद, उसको फांसी देके इस हॉल के अंदर लटका दिया, अपने भाई को, अपने ब्रदर को। तो जगह का नाम हो गया फांसी घर। औरंगजेब ने अपने सारे भाइयों को मार दिया था, मुराद को यहाँ, दारा शको को दिल्ली में, शुजा को शिकरी में, शाहजहाँ को आगरा और रेड फोर्ट के अंदर बंदी बना के रखा। तो ये जगह मानसिंह के टाइम की झूलाघर थी, मुगल्स के टाइम की जगह की फांसी घर के रूप में ये जगह यूज है। नेक्स्ट ये राजा का 500 ईयर ओल्ड टेलीफोन सिस्टम है। इसके नीचे एक और लास्ट बेसमेंट है, वो बेसमेंट रानियों के स्नान घर है। तो विदाउट परमिशन वहाँ कोई नहीं जाता था, जब भी कोई काम होता था इस टेलीफोन के थ्रू। एक्चुअल में यहाँ से लेके नीचे तक चूने की पाइप लगी, यहाँ से की बोलता था आवाज़ नीचे डाउन में जाती थी, डाउन से की बोलता आवाज़ अप में, इंटरकॉम आवाज़ अप डाउन करते थे, टेलीफोन सिस्टम बन गया। ये सब इनमें सभी वेंटिलेशन है, सर हवा लाइट के लिए। सर ये देखें, ये अपना जो पूरा जो हॉल है, ये फांसी घर से जस्ट नीचे सेंटर में बना हुआ है। ये पूरी जगह केसर कुंड एंड जौहर कुंड के नाम से जगह जानी जाती है। ये पहले केसर कुंड था, बाद में जौहर कुंड बना। तो मानते हैं कि ये टैंक पहले इतना छोटा नहीं था, ये जगह पहले पूरी 10 फीट ओपन थी, 10 फीट ओपन थी, लगभग 5 फीट डीप थी। ये सारे जो पिलर हैं, ये सारे पिलर पानी के अंदर होते थे। ये एक मिनी पूल था, इसके पीछे जो सीमेंट टाइप का लगा है, इसके पीछे छोटा सा वेल था, उस वेल के थ्रू रानियों के स्नान के लिए यहाँ पे पानी आता था जी। राजा मानसिंह की 8 राजपूत रानियों ने इस टैंक के अंदर केसर डाल के स्नान किया, सैफरॉन यूज करती थी, फिर जगह पे स्नान करती थी। जगह का नाम हुआ केसर कुंड। पुराने टाइम में सैफरॉन वगैरह रानी इसलिए यूज करती थी क्योंकि पहले कोई साबुन, फेस वॉश, शैम्पूज नहीं थे, तो रानी फेयर होने के लिए सैफरॉन और खुशबू के लिए चंदन वगैरह यूज करती थी। फिर बाद में जब राजा मानसिंह की डेथ हुई 1516 में, इब्राहिम लोदी के आक्रमण राजा मानसिंह की डेथ हो गई। मानसिंह की जो 9th जो वाइफ थी, उनकी फाइट में डेथ हुई, क्योंकि उनकी 3rd जो कंडीशन थी, मैं आपको बता, हंटिंग और वॉर में आपके साथ रहूंगी। तो कंडीशन मानते हो, हंटिंग और वॉर में राजा उनको साथ रखते। दोनों राजा और रानी की डेथ के बाद में तो माना जाता है कि पहले जब राजाओं की डेथ हो जाती थी, तो पैलेस के बाहर जितने भी जो फ्लैग लगे होते थे, उन फ्लैगों को नीचे कर दिए जाते। फ्लैग जो कि रानियां अलर्ट हो जाती थी कि राजा की युद्ध में डेथ हो गई, सामने वाला राजा आएगा, वो हमको कैप्चर करेगा, ये फोर्ट को कैप्चर करेगा, बाद में हमारे साथ मिस यूज होगा। तो रानियां उससे बेटर जौहर करती थी। तो माना जाता है कि जैसे फ्लैग नीचे हुए, 8 राजपूत रानी इस हॉल के अंदर आई, उन्होंने अपने सैनिकों के द्वारा चंदन की लकड़ी वगैरह यूज करी, इस टैंक के अंदर आग लगाई, एक एक करके यहाँ पर 8 राजपूत रानी यहाँ पर जब मार दी, यहाँ पर जौहर किया, इसी जगह पर जौहर किया गया। तो पूरी जगह जौहर कुंड है, देख लीजिए। तो जैसा कि भैया ने बताया था, ऊपर जो झूलाघर था वहां से लेके और केसर कुंड, यहाँ पे रानियां स्नान किया करती थी। आप चारों तरफ देखिए, वहां तक ये जो टेलीफोन बताया था 500 साल पुराना, नीचे तक ये पाइप के थ्रू यहाँ पर आया हुआ था, जिसके थ्रू बात होती थी। पहले रानियों की परमिशन लेके तभी यहाँ पर आ सकते थे वो। तो ये जो वो पाइप हैं जो ऊपर उस वाले बेसमेंट से इस बेसमेंट तक आए हुए हैं। अब हम बेसमेंट से बाहर निकल रहे हैं और 82 खंबे की बावड़ी की तरफ चल रहे हैं। यह है वह जगह है जहां जहांगीर ने 52 राजाओं को कैद किया था। आप सामने देखिए, जो कि सामने वाली जो बिल्डिंग है, ये है 82 खंबे की बावड़ी। सामने वाला जो प्लेस है, इसके अंदर टोटल बिल्डिंग के अंदर 82 पिलर्स हैं, और जस्ट इसके बगल में एक जस्ट वहाँ एक वेल है, जिसको 82 खंबे की बावड़ी बोला जाता है। ये पूरी जगह राजा मानसिंह के टाइम का, ये जगह उनका शिव मंदिर था। माना जाता है कि ये शिव मंदिर हुआ करता था। बाद में से जब मुगलों ने इसको जब प्रिजन बनाया, इस बिल्डिंग के अंदर जहांगीर ने यहाँ पे 52 राजाओं को बंदी बना के रखा था। 52 राजाओं को। तो इस बिल्डिंग का नाम हो गया बब्बनजी थम, जो कि जो राजा इसको टैक्स वगैरह नहीं देते थे। माना जाता है कि मुगल राजा हिंदू राजाओं से टैक्स लेते थे, जो राजा इनको टैक्स नहीं देता था उनको फाइट कराने के बाद में ऐसी जगहों पर बंदी बनाते। तो माना जाता है कि एक एक पिलर से एक एक राजा को बांध के फिर यहाँ पर पनिश किया जाता था। इस बिल्डिंग के अंदर 52 राजा कैद थे, इसीलिए यहाँ पे 52 पिलर है। 82 पिलर्स है, पिलर 82 हैं, 52 राजाओं को बंदी बनाया था। तो मानते हैं कि जब 52 राजाओं के अलावा इनमें सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद साहब यहाँ पे नजरबंद कैद थे। नजरबंद कैद जाने की वो 10 किलोमीटर के एरिया में आ जा सकते थे, बट फोर्ट से बाहर नहीं जाते थे। तो मानते हैं कि जब जहांगीर सबको बंदी बना के वापस दिल्ली में लौटा,
हरगोबिंद साहब ने इस फोर्ट के ऊपर बैठ के यहाँ पे 2 साल 3 महीने यहाँ पे बैठ के उन्होंने तपस्या की है। उनने अपनी तपस्या के बल से, कोई जहांगीर का सिंहासन ला रहा है, कोई उसको कुछ बन के डरा रहा है। जहांगीर बहुत भयभीत हुआ। जहांगीर की जो वाइफ थी नूरजहां, उसने जहांगीर को बताया कि आपने ग्वालियर के अंदर एक बहुत बड़े ऋषि को बन के रखा है, पहले आप उन्हें जाके रिहा करें, फिर आपकी सारी समस्या हल होगी। नूरजहां के कहने पर जहांगीर तुरंत ग्वालियर आया। वो हरगोबिंद साहब के पैरों में गिर गया कि महाराज आप यहाँ से रिहा हो सकते हो। पर से हरगोबिंद साहब ने कहा कि मैं यहाँ से अकेला रिहा नहीं होऊंगा, आपने मेरे साथ जो 52 राजाओं को बंदी बनाया, पहले आप उन्हें भी यहाँ से रिहा करें। बट सर मानते हैं कि जहांगीर दिमाग से काफी तेज था। जहांगीर का ये सोचना था कि मैंने 52 राजाओं को रिहा कर दिया तो मेरा शासन पीरियड कहाँ तक रहेगा। तो सर जहांगीर ने हरगोबिंद साहब से कंडीशन रख दी कि जितने राजा आपके चोले को टच करके बाहर निकल जाएंगे, चोले यानी सिखों की यूनिफॉर्म होती है, जितने राजा आपके चोले को टच करके बाहर निकल जाएंगे उतने राजा को मैं रिहा कर दूंगा, जितने राजा रह जाएंगे उतने राजा को वापस बंदी बना लूंगा। तो मानते हैं सर एक चोले को टच करके 52 राजा बाहर नहीं निकल सकते। तो हरगोबिंद साहब काफी बुद्धिमान गुरु थे। हरगोबिंद साहब ने रात के अंदर 52 कली का चोला सिलवाया और एक एक कली हर राजा को देके किले का जो मुख्य जो द्वार था, हाथी द्वार, वहां से उन्होंने 52 राजा को रिहा करवाया। इसलिए उनके नाम पे फोर्ट के ऊपर गुरुद्वारा बनाया, जो सिख टेम्पल बनाया, जिसका नाम है दाता बंदी छोड़। दाता यानी कि वो दया करते थे, बंदी माने बंदियों को छुड़ाए थे। दाता बंदी छोड़ अपना गुरुद्वारे का रियल नेम है। तो माना जाता है कि सर जिस दिन 52 राजाओं को रिहा करवाया था वो दिवाली का दिन था, इसलिए सिख धर्म में दिवाली मनाई जाती है। वरना सर आपने इतने फोर्ट देखे होंगे, कभी किसी फोर्ट के ऊपर आपने गुरुद्वारा नहीं देखा होगा। अपना पहला किला है जिसका मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा गुरुद्वारा ग्वालियर का, MP के अंदर। तो यह हमारा ग्वालियर फोर्ट का डिटेल्ड गाइडेड टूर था। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।